ओम शांति। हर समस्या का समाधान आपके ही हाथ में होता है, बस हमें उसे समझना होता है। समझने की कोशिश करिए। समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आप लाइफ को आसान बनाना चाहते हैं तो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। और समझना क्या है, हमें सबसे पहला जो परमात्मा ने डायरेक्शन दिया है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या यहाँ कर रहा हूँ, ये पढ़ाई लिखाई पैसा ये सब कुछ है क्या। और जब आप इसको समझ जाएंगे, और आज लोगों को इसको समझने का टाइम नहीं है, लेकिन आपको आज समझाने की कोशिश करेंगे। आपने एक कहावत सुनी ही होगी, जो कहावत है कि घोड़ों को मिल नहीं रही घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। तो आज दुनिया में ऐसा क्यों देखने में आया है कि जो गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। तो जिनको हम आज गधे समझ रहे हैं, गधे देख रहे हैं, वो गधे आपकी नज़र में हैं। इस बात को समझना। आप उसको गधा कैसे कह रहे हैं कि आता जाता कुछ है नहीं, उसको पढ़ने में ढाढक्कन था, पढ़ता कुछ नहीं था, कुछ नहीं आता था, कितनी बार 10वीं में फेल हो गया, फिर भी इसकी नौकरी लग गई। और एक मैं हूँ जो मुझे सब कुछ आता है, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, ऐसा क्यों। आपने वो तो सुना ही है कि जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। तो देखिए ऐसा क्यों होता है कि गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। तो वो गधे तो सिर्फ आपकी नज़र में हैं। वो जो गधे हैं जो सोच रहे हैं, वो आप सोच रहे हैं ऐसा। लोग सोचते हैं कि अरे ये तो गधा है। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें चलती हैं। एक वो जिसको हम देखते हैं, हम अपने हिसाब से देखते हैं उसको, कि इसको कुछ नहीं आता है, स्कूल कभी जाता नहीं था, 10 बार फेल हो गया है। ये हो गया है हमारा नज़रिया। अब एक होता है ऊपर वाले का नज़रिया कि वो उसके जीवन में बरकत कैसे आएगी। तो ये पढ़ाई लिखाई ये चीज़ें अलग हो गई, ये अपनी जगह है। और हम उसको अपने नज़रिए से देखते हैं कि अनपढ़ है, गंवार है। लेकिन ऊपर वाला अलग नज़रिए से देखता है कि इसके भाव कैसे हैं लोगों के प्रति, घर वालों के प्रति, माँ बाप के प्रति और अदर लोगों के प्रति कैसा व्यवहार करता है। और एक पता चलता है कि हम बहुत एजुकेटेड व्यक्ति हैं और उसको बहुत इंग्लिश भी आती है, इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, और लोगों के प्रति उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, घर वालों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं है, उसकी वाणी से हमेशा चोट पहुंचती है। एजुकेटेड बहुत है, बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन उसकी वाणी से जो उसके शब्दों के तीर ऐसे रहते हैं जो किसी को घाव देते रहते हैं। अब वो व्यक्ति एजुकेटेड तो है, लेकिन फिर भी उसकी समस्याएं हैं, क्योंकि वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है कि मुझे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है। और हर प्राणी में वो, कोई भी कैसा भी इंसान हो, वो देखता है ईश्वर की संतान है, ये परमात्मा की संतान है। हर व्यक्ति में, हर इंसान में वो मानवता को देखता है, और वो सोचता है कि ये भी ईश्वर की संतान और मैं भी ईश्वर की संतान हूँ, तो मैं क्यों इसको दुख दूँ, मैं क्यों इसको परेशान करूं। मुझे कोई ऐसी बात नहीं बोलनी जिससे इसका मन दुखे। हमारे जीवन में देखिए जो कुछ भी होता है वो कहीं ना कहीं हमने किसी को कुछ दिया है, कुछ बोला है, कुछ किया है, उसी के कारण से होता है। आज मान लीजिए आप कहीं जाते हैं और किसी व्यक्ति को आप पूछते हैं। पूछने के दो तरीके होते हैं। एक होता आपने किसी को बोला कि भाई क्या बात है, बहुत दिन से तो तैयारी कर रहे हैं, अभी तक नौकरी नहीं मिली है क्या। तो आप उसको हर्ट कर रहे हैं, और उस समय वो हर्ट होता है व्यक्ति, तो उस समय उसकी वाइब्रेशन कैसी निकलेगी। आप उसके पास जाना पसंद नहीं करेंगे, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे। ऐसी वाइब्रेशन आपके पास उसके लिए निकलेगी, और आप उसके लिए हमेशा कैसा सोचेंगे, उसके प्रति नेगेटिव, यानी कि आपकी जो वाइब्रेशन है वो नेगेटिव जाएगी उस व्यक्ति के लिए। ऐसा होता है। और जब हम किसी का मन दुखाते हैं, जब हमारी वाणी से कोई ऐसे शब्द निकलते हैं, उसको हर्ट होता है, उसका मन दुखी होता है, तो वो वाइब्रेशन हम तक पहुंचती है और उसका असर कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जरूर होता है।
फिर कहीं ना कहीं हमारा काम बनता हुआ और वो वाइब्रेशन अटका देती है। इस बात को आप नोट कर लेना कि जो किसी की हाय मिली है, कुछ भी हुआ, बद्दुआ मिली है, तो वो वाइब्रेशन है, वो आपके होते हुए काम को अटका देगी। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। इन चीज़ों को जब आप समझोगे तब आपके जीवन में काम बनने लगेंगे। काम बहुत आसान है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए, इस दुनिया में यहाँ पर तो भ्रष्टाचारी हो सकती है कि भाई कोई अपना हो तो उसको पहले ले लेते हैं, आगे कर लेते हैं, लेकिन ऊपर वाले के यहाँ कभी भ्रष्टाचारी नहीं होती है। वहाँ ऐसा नहीं होता है कि इसको ज़्यादा दे दो, इसको थोड़ा कम कर दो, ये तो ऐसा है, नहीं। उसके लिए तो सब एक समान है, ईश्वर की सभी संतान हैं, उसके लिए सभी बराबर हैं। लेकिन उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, तो वो सॉफ्टवेयर काम करता है। वो ऐसा नहीं कि भगवान किसी को ऐसा करता है। ईश्वर ने जो सॉफ्टवेयर बनाया है और उसके बारे में हर व्यक्ति जानता है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई कह दे कि भाई मुझे तो नहीं पता है कि हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारा बुरा होता है, तो किसी ने बताई नहीं, या हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता। ये बात हर आदमी जानता है और ये सॉफ्टवेयर है, इससे आप कभी नहीं बच सकते हैं। कर्म फल हर किसी को मिलता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो ब्याज सहित मिलता है आपको। और इससे आज तक ना कोई बचा है और ना कोई बच सकता है। यहाँ पर जिसने जन्म ले लिया है, उसने जो कर्म किया है उसका फल उसको मिलेगा ही। यहाँ पर सॉफ्टवेयर के हिसाब से चलेगा। इसलिए इस बात को आप समझो कैसे काम करता। इसलिए आज जो व्यक्ति कहते हैं ना कि एक गधा था, एक गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश, तो वो कैसे खा रहे हैं वो आपकी नज़र में है, लेकिन उनके जो कर्म हैं, उनके जो पिछले कर्म थे, पिछले जो कैसे कर्म थे उनके, वो तो हमारी मुलाकात तो उससे अभी अभी हुई है, इस जन्म में हुई है, लेकिन इसके पहले वो क्या था, कैसे कर्म थे, हम उस व्यक्ति को अभी अभी देख रहे हैं कि अरे भाई ये कैसा व्यक्ति था, ये पढ़ता नहीं था, ये गंवार आदमी था, और ये आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। और एक हम देखो वैल्यू एजुकेटेड, हमें सब कुछ आता है, फिर भी हम पीछे कैसे रह गए। तो उस व्यक्ति से तो हम इस जन्म में मिले हैं, लेकिन उसके जो पिछले जन्म के कर्म रहे होंगे, उन कर्मों के आधार पर उनको आज फल मिल रहा है। भले वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसके कुछ ऐसे योग बनेंगे कि उसके काम होते जाएंगे। और अगर हम इन चीज़ों को सही समय पर समझ जाएं, कई बार ऐसा होता है, कहीं पर अगर हम किसी को उसको मन दुखाने वाली बात अगर बोलने वाले होते हैं ना, तो मैं ये बात बोलते बोलते उसको रुक जाऊंगा। अगर मुझे इस चीज़ का ज्ञान हो जाएगा, अगर आपकी समझ में ये बात आ जाएगी, तो आगे से आप क्या करेंगे, आप आगे से ऐसा किसी से नहीं बोलेंगे कि ऐसा नहीं बोलना है कि इसका मन दुखे। अब उससे हो सकता है कि उस व्यक्ति को फर्क तो ना पड़े, लेकिन अगर आपने किसी व्यक्ति को मन दुखाने वाली बात बोली, तो उसके अंदर से जो वाइब्रेशन निकलेगी वो मुझ तक जरूर पहुंचेगी। और अगर मान लीजिए आपका कोई दुश्मन अनबनी है, किसी से आपकी बातचीत नहीं होती है परिवार में या किसी से, और अगर आपने उस व्यक्ति को कुछ नहीं बना, सिर्फ नमस्ते कर लिया, उसके पैर छू लिए, और आप कहेंगे कि अरे इसके तो घर वाले मुझसे बात नहीं करते हैं, बोलते नहीं हैं कोई भी, और इसने पैर छू लिए। और आप खुद मना रख के देखो अपनी जगह, उस व्यक्ति की जगह अपने आप को रख के देखो कि उस तक वो वाइब्रेशन आपकी कैसी जाएगी, अच्छी जाएगी। वाह क्या बढ़िया बालक है, इसके पिताजी तो मेरे से बात नहीं करते हैं। और आप 10 जगह बोलोगे वो कितना अच्छा लड़का है, वो पैर छू गया है, तो उस समय वाइब्रेशन कैसी जा रही है, पॉजिटिव। तो वो वाइब्रेशन जो होती है, वो आपका जो रुका हुआ काम होता है कहीं ना कहीं, तो रुका हुआ काम आपका बना देगी। कई लोग बोलते हैं कि अरे पढ़े लिखे लोग होकर के, समझदार होकर के ऐसी बातें करते हैं, तो यही तो बात समझ नहीं आ रही है लोगों को। देखिए, आपका काम कब बनेगा, जब आप प्रकृति के नियमों के अनुसार चलेंगे, आप उनको फॉलो करेंगे, तो आपका काम बनेगा। तो कुल मिलाकर के जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी, तभी आप इसको समझ पाएंगे। प्रलब्ध और पुरुषार्थ क्या होते हैं जो हमारे जीवन में साथ साथ चलते हैं। देखिए, जो प्रलब्ध क्या होता है, अब प्रलब्ध क्या होता है, देखिए एक होते हैं हमारे जो हम जो कर्म करते हैं, वो तो सभी जानते हैं कि कर्म का फल
मिलता है और कर्म ही वो प्रारब्ध के रूप में हमें मिलते हैं। अब जो कर्म करते हैं, एक होता है संचित कर्म, तो एक होता है संचित कर्म और एक होता है देखिए प्रारब्ध, और एक होता है क्रियमाण कर्म। तो आज अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कर्म कर रहा है और अगर कोई गलत काम भी कर रहा है और उसके सब अच्छे काम बनते जा रहे हैं, उसकी नौकरी लग गई, उसका बंगला बन गया, उसकी गाड़ी आ गई, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन आज वो काम गलत काम कर रहा है, तो अभी अगर वो कोई गलत काम कर रहा है तो इसके क्रियमाण कर्म है। इस बात को आप अच्छे से समझना। अभी जो कर्म कर रहा है वो क्रियमाण कर्म है उसके, और उसको अभी जो मिल रहा है कि जो सब कुछ मिल रहा, जो सब कुछ चल रहा है, और वो है उसके प्रारब्ध के कर्म। अब प्रारब्ध का जो मतलब होता है, जो पहले उसने कर्म किए थे, जो संचित जो स्टोर जो उसने कर्म किए हैं, जो पहले किए थे, अब जो स्टोर किए थे उसका अभी कुछ भाग अभी मिल रहा है। अब स्टोर में उसके गलत भी होंगे, रॉन्ग भी होंगे और राइट भी होंगे। अब उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं, वो बुरी चीज़ें हैं, वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में अभी मिल रही हैं। अब अभी उसको प्रारब्ध में मिल रहा है, इसलिए उसको अभी सब कुछ अच्छा हो रहा है। अब बात करते हैं क्रियमाण कर्म की। अभी जो काम कर रहा हूँ, अभी आज जो कर्म कर रहे हैं वो क्रियमाण कर्म है और इसका फल बाद में मिलेगा। अभी जो काम कर रहे हैं, इस बात को समझना कि अभी जो प्रैक्टिकल में व्यक्ति कर रहा है उसको अभी हाल के हाल नहीं मिल रहा है, लेकिन वो स्टोर हो रहा है। अभी तो जो उसको मिल रहा है ये पुराना है, पुराना मिल रहा है उसको, और अभी जो कर रहे हैं ये कुछ समय बाद मिलेगा। तो अभी जो कर रहे हैं ये क्रियमाण है, ये पहले संचित होगा, स्टोर होगा। आज जो हम कर्म कर रहे हैं वो स्टोर होगा, और ये स्टोर होगा, और फिर जो आज स्टोर हो रहा है उसमें से जो आपको मिलेगा उसको बोलते हैं प्रारब्ध। इसलिए अभी अगर कई व्यक्तियों के साथ बुरा हो रहा है, उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन उनके कर्म बहुत अच्छे हैं। आज मान के चलो कोई व्यक्ति के साथ बुरा हो रहा है लेकिन उसके कर्म बहुत अच्छे हैं। जैसे आज हमारे घर में कोई भी माँ है हमारी, वो बहुत अच्छी पूजा पाठ करती है, कर्म करती है, सब कुछ अच्छा करती है। जैसे कई बार होते हैं ना कि कई व्यक्ति जो पूजा पाठ करते हैं उनके साथ में बड़ी दिक्कत होती है, या जो अच्छे होते हैं, जैसे कि मेरा भाई मेरी माँ, ये तो मन के बहुत अच्छे हैं, फिर भी उनके साथ हमारे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा। लेकिन जो अभी वो माँ अच्छा कर्म कर रही है वो अभी क्रियमाण है, अभी वो संचित होंगे, वो कर्म स्टोर होंगे, और उसके फिर वो बाद में उसका फल हमें मिलेगा। और अभी अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसमें चिंता करने की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल घबरा जाएं कि मेरी तो ज़िंदगी खराब है, नहीं। ये जो अभी मिल रहा है ये संचित है, पुराना मिल रहा है आपको। अभी वाला जो आप देख रहे हैं कि अपनी माताजी को कि मेरी माँ सब कुछ अच्छा कर रही, भाई सब कुछ अच्छा कर रहा, पिताजी सब कुछ अच्छे कर रहे हैं, तो वो स्टोर हो रहा है और वो आगे आपको मिलने वाला है। तो ये सिस्टम है पूरा। तो अभी जो जिनको कहते हैं कि गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश, तो वो च्यवनप्राश अभी वही खा रहे हैं जो पुराने जो कर्म हैं उनके, वो इतने बढ़िया हैं कि अभी वो भले कुछ नहीं, इंटेलिजेंट नहीं, कुछ नहीं जानते, पढ़ भी नहीं रहे हैं, फिर भी पता चलता है कि उसका नाम आ गया नौकरी में। क्यों? क्योंकि हमारी नज़र में वो गधा है, क्योंकि अभी हम उससे मिले हैं, लेकिन ऊपर वाले की नज़र में वो सच्चा व्यक्ति है, क्योंकि कर्म का फल तो उसको मिलना ही था, है ना, क्योंकि उसने पहले अच्छे कर्म किए थे। इसलिए ये बात हर कोई नहीं समझता है, इसलिए ऐसा बोला जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे क्रियमाण कर्म है, जो वर्तमान के कर्म हैं, वो कैसे होना चाहिए, हमेशा अच्छे। और ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो जो अभी प्रैक्टिकल में अभी जो बुरा हो रहा है वो हमारे पूर्व के कर्मों के अनुसार हो रहा है। अभी भी अगर आप ऐसा कर्म करने लगते, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तो सब फालतू की बातें हैं, और अगर ऐसा करने लगते हैं तो उनका वो सिस्टम जो प्रारब्ध वाला है वो चलता ही रहता, उनके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, क्योंकि पूर्व का खराब था और अभी वर्तमान में खराब कर रहे हैं। वो जब दोनों मिलेंगे तो विस्फोट हो जाएगा। और अगर पुराना जो खराब है और अभी मिल रहा है तो वो खत्म हो जाएगा, और फिर आपका नया शुरू हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ये सिस्टम होता है।
और प्रारब्ध का मतलब किस्मत भी होता है। कई लोग कहते हैं कि अरे इसकी किस्मत तो बहुत बढ़िया है, ये तो सब कुछ बढ़िया खा रहा है। तो देखिए किस्मत किसने करी अच्छी, किसने बनाई? भगवान ने थोड़ी बनाई है कि भगवान ने एक की किस्मत अच्छी बना दी, एक की किस्मत खराब लिख दी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उस व्यक्ति की जो कहते हैं जिसकी किस्मत अच्छी है इसलिए खा रहा, तो वो किस्मत अच्छी भी उसी ने बनाई है अपने कर्मों के द्वारा। ऐसा नहीं है कि भगवान ने आपकी किस्मत खराब कर दी, आपके पड़ोसी की किस्मत अच्छी बना दी। नहीं, आपके ही जो कर्म थे उसके हिसाब से ही आपकी किस्मत बनी है। आपके ही कर्म से आपकी किस्मत बनती है। अगर आप अपने घर में परिवार में माता पिता या किसी की भी सेवा करते हैं, बाहर किसी की सेवा करते हैं, तो सेवा का मेवा जरूर मिलता है। और सेवा करते टाइम हो सकता है कोई बुजुर्ग लोग होते हैं तो वो गालियां देते हैं सेवा करते टाइम, तो हम सोचते हैं अरे मैं तो सेवा कर रहा हूँ, ये गालियां दे रहे हैं। तो वो उसके कर्म उसके साथ जाएंगे, आपके कर्म आपके साथ जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो गालियां दे रहे हैं तो आप सेवा ही नहीं कर रहे, नहीं, वो आपका काम है सेवा करना और उसका फल आपको 100% जरूर मिलेगा। कई बार क्या होता है, मान लीजिए कि दो दोस्त हैं और एक कहता है कि मुझे परीक्षा नहीं देनी है, एक बहुत होशियार है, पढ़ा लिखा है बढ़िया, और वो परीक्षा देने जाता है और वो कहता है अरे चल तुम भी बैठ ले परीक्षा में, क्या करेगा, फालतू घूम करके क्या करेगा। तो उसने ही उसका फॉर्म भरा है और वो ही परीक्षा में बैठाने के लिए ले जाता है, परीक्षा हॉल में बैठाने के लिए ले जाता है, और बाद में पता चलता है कि वो जो परीक्षा नहीं देना चाहता था और उसका सिलेक्शन हो गया, और जो पढ़ा लिखा था वो ऐसे ही रह गया है। तो तो बिना पढ़े ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि उसका जो फॉर्म वो आपने नहीं भरा था, वो भरवाया गया है, क्योंकि उसके जो कर्म ऐसे थे और उनके अच्छे कर्म थे, और वो आपने फॉर्म भी भरा और वो साथ में भी ले गए और उसका आज सिलेक्शन भी हो गया। ये होता है कर्म का प्रभाव। इसलिए जब भी आप ये समझ जाते हैं तो कोई भी आगे से ऐसा काम ना करें कि जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। फिर हम भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। भगवान कभी ऐसा नहीं करता है, आपके ही कर्म के अनुसार आपको फल मिलता है। इसलिए आज भी अगर आप किसी का मन दुखाते हैं घर में, परिवार में या बाहर, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ये देना, किसी को दुख देना आपसे आप बंद करें, क्योंकि जब किसी का मन दुखेगा ना तो वो आपको अंदर से वो नेगेटिव ऊर्जा आएगी और वो आपका बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा और बिगाड़ देगी। और फिर आप कहेंगे कि मैंने तो इतना सब कुछ बढ़िया किया है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो आपके साथ आपने ही करवाया है। और ये चीज़ जिसको समझ में आ गई वो फिर गलत नहीं करेगा, वो गलत करते करते रुक जाता, किसी का गलत पर वो सोचता भी नहीं है। अगर किसी के बारे में सोच लेते इसका एक्सीडेंट हो जाए, इसकी टांग टूट जाए, तो उसकी नहीं टूटेगी, वो तो आपने वाइब्रेशन भेजी है तो उसका कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके साथ जरूर कुछ ऐसा होगा। कभी हमारा गलत सोचने से सामने वाले का बुरा नहीं होता है, हमारा ही होता है, क्योंकि वो वाइब्रेशन हम बना रहे हैं। तो देखिए, एक ऊपर वाले का गणित अलग होता है, इसलिए किसी का हमें मन नहीं दुखाना है। कई बार ऐसा भी देखा गया है, ऐसा होता है कि किसी का कोई काम बिगड़ रहा हो, बार बार वो निराश हो जाता है, या किसी की शादी नहीं हो रही हो, कोई यहाँ से बिगाड़ देता, कोई वहाँ से कुछ कह देता, बिगड़ जाती। तो बड़े बूढ़े लोग क्या कहते हैं, बुजुर्ग लोग, कि चिंता नहीं करो, योग होगा तो हो जाएगी, होनी होगी हो जाएगी। तो ये योग ऐसे बनता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आपको सिर्फ क्या करने की जरूरत है, जो भगवान हमें कहते हैं, शिव बाबा, श्रेष्ठ कर्म करो, किसी का दिल नहीं दुखाना है, मेरे बोल से, मेरे शब्दों से किसी का मन दुखी ना हो, मेरे कर्मों से किसी का बुरा ना हो। ये कर लोगे तो फिर आप बहुत आगे बढ़ जाओगे, फिर आपके साथ कभी कुछ भी बुरा नहीं होगा, और फिर आपके घर में कभी नेगेटिविटी भी नहीं रहेगी। वो नेगेटिविटी का कारण ही, अगर घर में मान लीजिए आप किसी से बात नहीं करते, पति पत्नी है या कोई भी है, और बात नहीं होती है, और जैसे ही वो सामने व्यक्ति आएगा और एक नेगेटिव ऊर्जा निकलती है, और नेगेटिव ऊर्जा वो पूरे घर की नेगेटिविटी बना देती है, क्योंकि वो एनर्जी जो है वो नेगेटिव है, और वो नेगेटिव एनर्जी पूरे घर में फैल जाती, फिर आप किसी काम को नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें किसी के बारे में कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है, न घर में नेगेटिव ऊर्जा
फैलानी है, सबके प्रति शुभ भावना रखनी है, तो हर समस्या का समाधान हो जाए। ओम शांति।